दिल्ली में पत्रकारिता कर रही मेघा उपाध्याय कह रही हैं, खाटू श्याम जी मंदिर दर्शन के दौरान उनकी माता जी को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन आसपास कोई पब्लिक टॉयलेट मिला ही नहीं। मेघा का आरोप है कि काफी देर ढूंढने के बाद ये लोग एक होटल में गए, जहां उनसे 800 रुपए मांगे गए। मेघा ने बताया कि कोई और ऑप्शन तो था नहीं, हम 800 रुपए देने को तैयार हुए और जीएसटी के साथ बिल भी मांगा। इसके बाद होटल वाले ने पूरे 800 का बिल बना कर दिया, जबकि हमने होटल में सिर्फ 5 मिनट वॉशरूम इस्तेमाल किया था। खाटू श्याम जी मंदिर देश ही नहीं दुनिया में विख्यात है। यहाँ कोने कोने से भक्त आते हैं और अगर वो ऐसा अनुभव लेकर जाएंगे तो ये प्रदेश के लिए चिंताजनक बात है। सरकार द्वारा मंदिर को विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने की तैयारी चल रही है। 100 करोड़ का ऐलान भी हुआ, लेकिन यहाँ महिलाओं को अगर पब्लिक टॉयलेट ही नहीं मिलेगा तो क्या विश्व स्तरीय सुविधा है, ये आप ही पता लगाएं। ये बात लास्ट संडे की है, जब मम्मी पापा को हम खाटू श्याम दर्शन करने के लिए लेकर गए थे, जहां पर करीब 5 बजे हमने होटल छोड़ा ताकि हम सुबह जल्दी दर्शन कर सके। 2 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद हमारा दर्शन करने का टर्न आया, पर उससे पहले मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 2 घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ा था। वहां से निकलने के बाद, दर्शन करने के बाद हमने वॉशरूम ढूंढना शुरू किया। मम्मी को वॉशरूम जाना था, लेकिन आसपास कोई वॉशरूम नहीं था। बाथिंग एरियाज थे जहां पर आप 10 रुपए देकर नहा सकते हो, लेकिन पब्लिक टॉयलेट्स नहीं थे। बहुत ढूंढने के बाद हमें ये होटल मिला जहां पर हम गए मदद मांगने के लिए कि हमें वॉशरूम जाना है, और उसने बोला ठीक है आप मम्मी को ले आइए। हम किसी तरीके से माँ को लेकर आए और उसने माँ को देखते के साथ बोला पहले 800 रुपए देने पड़ेंगे, फिर आपको हम वॉशरूम जाने देंगे। हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई 800 किस चीज़ के, 800 तो बहुत ज़्यादा है 5 मिनट वॉशरूम के लिए। उसने कहा आपको जाना है तो जाइए, वरना मैंने तो आपको अपने होटल में बुलाया नहीं, बहुत बदतमीजी के साथ। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हम मम्मी को कहीं और लेकर जा नहीं सकते थे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम लेकर वहाँ पर मम्मी को गए। माँ वॉशरूम जाने लगी तो उसने बोला पहले पे करो फिर हम वॉशरूम जाने देंगे। जिसके बाद हमने पे करने को हम रेडी हो गए। हमने कहा चलो हमें बिल दो। जब उसने बिल की बात सुनी तो उसने बोला आप एक काम करो 100-200 रुपए कम दे दो, लेकिन बिल मत लो। पापा ने बोला नहीं मेरे को बिल चाहिए, जीएसटी नंबर के साथ प्रॉपर बिल चाहिए, हम 800 पूरा पे करेंगे। जिसके बाद उसने बिल बनाकर बहुत बहस करने के बाद दिया, जिसमें यू कैन सी रूम का चार्ज और जीएसटी नंबर भी। हमने कोई रूम यूज नहीं किया था, मैं ये क्लियरली मेंशन कर दूं कि हमने कोई रूम यूज नहीं किया, केवल वॉशरूम यूज किया 6 मिनट के लिए। उसके बाद माँ वॉशरूम गई, वो बाहर आया, बहुत बहस हुआ, जिसपे उसने कहा कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप अपनी मर्जी से आए हो, आप लोग खुद आ जाते हो, यहाँ से बाहर निकलो। बहुत ज़्यादा बदतमीजी। मैंने बोला भी कि वुमेन्स को आप औरतों को रोक नहीं सकते। माई मदर इज अराउंड इन हर 50s और मैंने कहा आप रोक नहीं सकते किसी औरत को इस तरीके से वॉशरूम यूज़ करने में। बोला नहीं मेरी मर्जी, मेरा होटल है, हम तो नहीं जाने देंगे। सारी चीज़ें वहाँ सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो रही थी। मम्मी कितने पेन में थी, सोफा पे बैठी हुई थी। उसके बाद हमने 800 दिया, हमने 5 मिनट के लिए होटल यूज़ किया और हम उसके बाद वहाँ से वापस आए। जब मैंने उसको कहा कि मैं आपका वीडियो बनाती हूँ तो उसने कहा जो करना है कर लो, पर आपको पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो यहाँ मुझे लगा कि ह्यूमैनिटीज़ डेड। ऐसे टूरिस्ट प्लेस में हम इतनी दूर से जाते हैं और बेसिक पानी और वॉशरूम के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत हो। मैंने 800 पे किया, पर क्या सबके लिए पॉसिबल है इस तरीके से 5 मिनट वॉशरूम यूज़ करने के लिए 800 पे करना? इसीलिए मैंने ये पोस्ट लिखा था एंड नॉट इट्स वायरल। थैंक यू।